दोस्तों अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि जो स्टेंट डलता है तो ये किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो वो जो जिन लोगों को ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जिनको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दिल के एक ऐसे अटैक को कहते हैं कि जिसमें खून की नाली में क्लॉट होता है और उसके क्लॉट के नतीजे में जब खून रुकता है तो दिल के पट्ठों को नुकसान हो जाता है। इसको कहते हैं मायो, कहते हैं मसल को, कार्डिक जो होता है हार्ट को कहते हैं, और इन्फार्क्शन होता है डेड एरिया। तो पहली क्या वजह होती है? पहली होती है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दूसरी जो वजह होती है वो होती है एंजाइना पेक्टोरस, वो जो कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो सिविरिटी में। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसा सीने का दर्द कि जो दिल के पट्ठों को खून की सप्लाई की वजह से हो जाता है अगर वो सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी भी चलने फिरने पे, तो इसका मतलब है कि शिद्दत ज़्यादा है। एक फिर दूसरी ये वजह होती है कि ऐसे लोगों को स्टेंट डलना चाहिए। इसके बाद बारी आती है अनस्टेबल एंजाइना की। एंजाइना क्या किसे कहते हैं? कि आपको जब खून की सप्लाई कम हो दिल के पट्ठों को तो दर्द होता है, इसे एंजाइना कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस। पहले तो ये था कि कोई चलता फिरता था तो उसको सीने में दर्द होता था, उसे कहते थे स्टेबल एंजाइना। लेकिन अब ये इतना मसला बढ़ गया है, किसी को बीमारी की शिद्दत या क्लॉट जो है खून की नाली में इतना ज़्यादा हो गया कि बैठे बैठे ही दर्द शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और इसका सबसे बड़ा डर ये होता है कि किसी भी वक्त खुदा ना खासा ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या दिल का जो अटैक है, बड़ा अटैक जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर ये जा सकता है। और सबसे आखिर में साइलेंट इस्कीमिया। साइलेंट इस्कीमिया किसे कहते हैं? जो शुगर के मरीज़ होते हैं, आपको पता है कि उनको अक्सर दर्द की तकलीफ, दर्द नहीं महसूस होता मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो इसी तरह बाज़ औक़ात उनको जब हार्ट अटैक होता है तो उसका दर्द महसूस नहीं होता। तो जब वो डॉक्टर के पास कभी जाएँ, ईसीजी करवाते हैं या दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको एकोकार्डियोग्राम करवाते हैं, तब करवाते हैं तो पता चलता है कि इनको तो दिल का अटैक हो चुका है और इनको पता भी नहीं चला। तो इसको कहते हैं साइलेंट इस्कीमिया। तो ये वो सूरत हाल है या इंडिकेशन है कि जिसमें स्टेंट किया जाता है। और किन लोगों का नहीं किया जाता, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? वो लोग जिनको, क्योंकि एक दूधिया इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, कंट्रास्ट, आयोडीन कंट्रास्ट, तो उससे अगर एलर्जी हो किसी को। दूसरा वो लोग जिनको कोई खून ना जमता हो, कोई ऐसी बीमारी हो, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, तो उनका नहीं करते। वो लोग जिनकी जो आर्टरी होती है खून की नाली वो 2 मिलीमीटर से कम हो तो उनका नहीं करते। और उसके बाद किसी को गुर्दे की बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम हो तो उनका हम नहीं करते। तो अक्सर जो लोग होते हैं, चाहे वो शुगर के मरीज़ होते हैं या मल्टी वेसल डिजीज़ होती है जिनकी सारी खून की नालियों का मसला होता है, उनका या कैबेज कर देते हैं, या आजकल रेडियो एब्लेशन जो है कि नई टेक्निक है कि जिसमें खून की वो नालियाँ जिनके अंदर कैल्शियम के क्लॉट बने होते हैं, तो उन कैल्शियम के क्लॉट को ड्रिल करके और वो जो रास्ता है उसको खोलने की कोशिश की जाती है।